آپ हादिया ई मैगजीन मजमून की ऑडियो रीड आउट समाप्त कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अस्मा इम्तियाज़ हादिया के शुमारा अक्टूबर 2023 के मजमून की ऑडियो प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आइए हम इसका आगाज़ हादिया के ज़मरा अन्नूर, जिसका उन्वान है दर्स कुरान, और उसकी राइटर फिरदौस मंजूर हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यनर रुश्द मिनल गय, वमन यकफुर बित्तागूति वयुमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलक़ुर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा, वल्लाहु समीउन अलीम। सूरह बकरा आयत नंबर 256। अल्लाह तबारक तआला इसमें इरशाद फरमाता है कि दीन के मामले में कोई जबर नहीं है, हिदायत गुमराही से बिल्कुल अलग हो चुकी है। तो जिसने तागूत का इनकार किया और अल्लाह पर ईमान लाया, उसने मजबूत रस्सी पकड़ी और जो टूटने वाली नहीं, और अल्लाह सुनने और जानने वाला है। चूँकि कुरान शरीफ की आयात एक दूसरे से बाहम मुतसिल और मुतवातिर वाबस्ता होती हैं, चनांचे दर्जे बाला आयत की तफसीर जानने के लिए ज़रूरी है कि हम सूरह बकरा के मौजू बयान पर एक नज़र डाल लें। ला इक्राह फिद्दीन, इस आयत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली का एक सामान भी है कि हिदायत व ज़लालत देने का काम आपका नहीं, ना ही किसी बंदे मोमिन का। अल्लाह ताला ने हक़ व बातिल सबके सामने वाज़े करके रख दिया है। अब जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे इससे इनकार करे। हम सूरह बकरा के असलूब पर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि ये अंदाज़ बयान रुकू 32 से एक तकरीर के तौर पर चल रहा। पहले मुसलमानों को दीन हक़ के क़याम की राह में जान और माल से जिहाद करने पर उकसाया गया है और उन कमजोरियों से बचने की ताकीद की गई जिनमें बनी इसराइल मुब्तला हो गए थे। फिर ये हकीकत समझाई गई कि फतह और कामयाबी का मदार तादाद और साजो सामान की कसरत पर नहीं, बल्कि ईमान, सब्र, ज़ब्त और पुख्तगी अज़्म पर है। फिर जंग के साथ अल्लाह ताला की जो हिकमत वाबस्ता है उसकी तरफ इशारा किया गया है, यानी ये कि दुनिया का इंतजाम बरकरार रखने के लिए वो हमेशा इंसानों के एक गिरोह को दूसरे गिरोह के जरिए से दफा करता रहता है, वरना अगर एक ही गिरोह को गलबा व इक़्तिदार का दायमी पट्टा मिल जाता तो दूसरों के लिए जीना दुश्वार हो जाता। फिर इस शुबे को दफा किया गया है जो नावाकिफ लोगों के दिलों में अक्सर खटकता है कि अगर अल्लाह ने अपने पैगंबर इख्तिलाफात और नज़ात का सदेबाब करने के लिए भेजे थे और उनकी आमद के बावजूद इख्तिलाफात ना मिटे, न नज़ात खत्म हुए, तो क्या अल्लाह ऐसा ही है बस बेबस था कि उसने इन खराबियों को दूर करना चाहा और ना कर सका? इसके जवाब में बताया गया कि एक खास रास्ते पर बजोर चलाना अल्लाह की मशीयत ही में न था, वरना इंसान की क्या मजाल थी कि उसकी मशीयत के खिलाफ चलता। जो उसे मान लेगा वो खुद ही फायदे में रहेगा और जो उससे मुंह मोड़ेगा वो आप नुकसान उठाएगा। मौलाना अमीन एहसन इस्लाही इस आयत की तफसीर में बड़े अच्छे पहलू की तरफ इशारा करते हैं कि ला इक्राह से मुराद यहाँ पर जब्र फितरी की नफी है, ना कि जब्र कानूनी की, जैसे कि बाज कम स्वाद आज के जमाने में इससे मुराद लेते हैं कि चूंकि इस्लाम में जब्र व इक्राह नहीं, इस वजह से इस्लाम के नाम पर जो हुदूद और ताज़ीरात कायम हैं ये मौलवियों की मनगढ़ंत हैं। इस गिरोह के इस्तदलाल को अगर मान लिया जाए तो उसका मतलब ये हुआ कि इस्लामी शरीयत हुदूद और ताज़ीरात से खाली शरीयत है जिसमें हर शख्स को झूठ है कि जो चाहे करे। हालांकि हर शख्स जानता है कि इस्लाम में हुदूद ताज़ीरात का एक पूरा निज़ाम है। अगर एक शख्स नमाज ना पढ़े, रोजे ना रखे, तो इस्लामी हुकूमत उसको सजा भी दे सकती है। ये चीज ला इक्राह फिद्दीन के खिलाफ नहीं है। फितना और फसाद को खुदा की जमीन से मिटाने के लिए इस्लाम ने अहले इस्लाम पर जिहाद भी वाजिब किया है। ये चीज भी ला इक्राह फिद्दीन के मनाफी नहीं है। इस अम्र में शुबा नहीं है कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जाए, लेकिन साथ ही वो इस बात की भी इजाजत नहीं देता कि दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाने के बाद भी जो जी में आए करता फिरे और उस पर गिरफ्त ना हो। लादीनी निज़ामों में मजहब को निजी जिंदगी से मुताल्लिक माना जाता है।
جیسا کہ ہم آج کے ماڈرن دور میں آزادی اظہار رائے کے نام پر ایک طوفان بدتمیزی برپا دیکھتے ہیں، یہاں حکومتوں کی نافرمانی پر سزائیں اور تعزیرات ہیں، لیکن مذہب اور خدا سے بغاوت کی مکمل آزادی ہوتی ہے۔ اسلام میں مذہب کے پرائیویٹ زندگی سے مخصوص ہونے کا کوئی تصور نہیں، بلکہ اسلامی حکومت اصلاً خدا ہی کی حکومت ہوتی ہے، اور ریاست کا سیاسی ادارہ صرف خدا کے احکام و قوانین کے اجرا و نفاذ کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس آیت کے ذریعے جہاد کی نفی کرتے ہیں کہ اسلام میں جبر و اکراہ نہیں ہے۔ یہاں بتاتے چلیں کہ جہاد اصلاً فتنہ و فساد کے مٹانے کے لیے شروع ہوا ہے۔ اگر یہ چیز کہیں پائی جاتی ہے تو اہل اسلام پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ استطاعت رکھتے ہیں تو اس فتنہ و فساد کو مٹانے کے لیے جہاد کریں، خاص طور پر اس فتنے کے لیے جو اہل کفر کے ہاتھوں اس لیے برپا کیا جائے کہ اہل ایمان کو ان کے دین سے پھیر دیا جائے اور اسلامی نظام کو برباد کیا جائے۔ اس فتنے کے استحصال کے بعد اسلام اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے۔ قد تبین الرشد من الغی، آگے اس آیت میں مذکورہ آیت جبر و اکراہ کی نفی کی وجہ بیان ہوئی ہے کہ خدا کی طرف سے اتمام حجت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس نے اپنے نبی کے ذریعے حق و باطل کو الگ الگ کر دیا۔ اب اس کے بعد ذمہ داری لوگوں کی اپنی ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو لوگ اس وضاحت کے بعد بھی باطل سے چمٹے رہیں گے، ایک دن آئے گا کہ خود یہ باطل ان کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ نہ ٹوٹنے والی رسی صرف ان کے ہاتھ میں ہوگی جو آج طاغوت یعنی غیر اللہ سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف یکسو ہو جائیں۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔